जय श्री राम। एहि विधि प्रभु बन बसई सुखारी, खग मृग सुरताप हितकारी। कहो राम बन गवन सुहावा, सुनो सुमंत्र अवध जिमियावा। इस प्रकार पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी श्री रामचंद्र जी वन में सुख से बसते हैं। मैंने श्री राम जी का सुंदर वन गमन कहा। अब सुमंत्र अयोध्या में जैसे आए वह सुनिए। फिर निषाद प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख सियाई। मंत्री विकल बिलोक निषादु, कहीं न जाई जस भयो विषादु। निषाद श्री रामचंद्र जी को पहुंचा कर लौटा तो उसने आकर मंत्री सहित रथ को देखा। तब मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद राज को जैसा दुख हुआ वैसा कहा नहीं जा सकता। राम राम सिए लखन पुकारी, परिउ धरनी तल व्याकुल भारी। देखी दखिन दिसि हहि नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। सुमंत्र राम राम सीता और लक्ष्मण कहकर अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। घोड़े दक्षिण की ओर देखकर ऐसे व्याकुल हैं मानो बिना डैने के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। नहीं तृण चरहि न पिए जलु, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाजी निहारी। वे घोड़े ना तो घास खाते हैं न जल पीते हैं, केवल आंखों से जल गिरा रहे हैं। तब इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को देखकर निषाद बहुत ही व्याकुल हो गया। धरि धीरज तब कही निषादु, अब सुमंत्र परिहरो विषादु। तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरो धीर लखि विमुख विधाता। तब धैर्य धारण करके गुहराज कहने लगा कि हे सुमंत्र जी, अब आप दुख त्याग दें। आप विद्वान और प्रामर्थ के ज्ञाता हैं। इस समय विधाता प्रतिकूल है, यह समझकर धैर्य धारण करो। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठार्यु बर बस आनी। शोक शिथिल रथ सकई नहा की, रघुवर बिरह पीर उर बाकी। गुहराज ने नाना प्रकार की कथाएं मीठी वाणी से कहकर सुमंत्र को जबरदस्ती रथ पर लाकर बिठाया। शोक से शिथिल होने के कारण वे रथ नहीं चला सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी पीड़ा है। चरफराही मग चलई न घोरे, बन मृग बन हुआ निरथ जोरे। अड़की परई फिर हे नहीं पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे। घोड़े इधर उधर भागते हैं, रास्ता नहीं चलते, मानो रथ में जंगली जानवर जोते गए हैं। रुक जाते हैं और उलट कर फिर पीछे की ओर देखते हैं। वे राम वियोग के कठिन दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखन वै देही, हिंक्री हिंक्री हित हे रहिते ही। बाजी बिरय गति कही की मिजाती, बिनु मनि फनिक विकल जेहि भांति। जो मनुष्य रामचंद्र लक्ष्मण सीता जी का नाम लेते हैं, उन्हीं की ओर घोड़े ही कर देखने लगते हैं। घोड़ों की बिरह व्याकुलता वैसे ही नहीं कही जा सकती जैसे बिना मणि के सर्प व्याकुल हो रहे हों। भयो निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। गुहराज निषाद सुमंत्र और घोड़ों को देखकर अत्यंत दुखी हो गया। तब उसने अपने 4 अच्छे सेवकों को बुलाकर सुमंत्र जी के साथ कर दिया। गुह सारथ ही फिरे पहुंचाई, बिरहु विषाद बरनी नहीं जाई। चले अवध ले रथी निषादा, होई छनी छन मगन विषादा। फिर सुमंत्र को थोड़ा दूर पहुंचाकर गुहराज लौट कर आया। उसके विरह का दुख कहा नहीं जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण में हर्ष व विषाद में डूब जाते हैं। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिक जीवन रघुवीर बिहीना। रही न अतु अधम शरीरु, जसु नल हो बिछुरत रघुवीरु। सुमंत्र जी व्याकुल और दुखी होकर सोचते हैं कि बिना रामचंद्र के इस जीवन को धिक्कार है। यह अधम शरीर अंत में न रहेगा, पर इसने रामचंद्र जी के बिछुड़ते समय यश न लिया।
भय जस अघभाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अहै मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। मेरे प्राण अपयश और पाप के पात्र हो गए, न जाने किस कारण से ये प्राण चले नहीं जाते। मंदमती हृदय समय चूक गया, तो अब भी दो टुकड़े क्यों नहीं हो जाता। मिची हाथ सिर धुनि पछताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरदि बांधि बर बीरु कहाई, चलो समर जनु सुभट पराई। सुमंत्र जी हाथ मल कर और माथा पीट कर पश्चाताप करते हैं, मानो किसी कंजूस ने धनराशि गंवा दी हो, अथवा कोई अच्छा वीर यश पाकर और श्रेष्ठ वीर कहलाकर जैसे युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विद, सम्मत साधु सुजाति। जिमि धोखे मद पान कर, सचिव सोचते ही भांति। जिस प्रकार कोई विचारवान वेद का ज्ञाता, वेद की सम्मति के अनुकूल चलने वाला सज्जन ब्राह्मण धोखे से शराब पी ले और सोच करे, उसी प्रकार सुमंत्र जी सोच कर रहे हैं। जिमि कुलीनती साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। रही करम बस परिहउ नाही, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहो। जैसे किसी उत्तम कुल वाली समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसी पीड़ा होती है, वैसी ही सुमंत्र जी के हृदय में हो रही है। लोचन सजल ढीठी बड़ थोड़ी, सुने न श्रवण विकल अति भोरी। सुने अधर लागी मुँह लाटी, जीव न जाई उर अवधि कपाटी। सुमंत्र जी के नेत्रों में जल भरा हुआ है, दृष्टि कम हो गई है, कानों से सुनाई भी कम पड़ता है, हृदय व्याकुल है, बुद्धि भुला गई है, होठ सूख रहे हैं, मुंह पर पपड़ी पड़ गई है। विवरण बयो न जाय निहारी, मार सी मनु पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। राम जी के वियोग से सुमंत्र के चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया है, जैसे मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। सुमंत्र जी इस प्रकार सोच में पड़े हैं, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। वज्न न आव हृदय पछिताई, अवध काह मैं देख बजाई। राम रहित रथ देखई जोई, सकुच ही मोहि बिलोकत सोई। सुमंत्र से बोला नहीं जाता, वे पश्चाताप करते हैं, मन में सोचते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा, क्योंकि जो श्री राम रहित रथ को देखेगा वही मुझे देखना नहीं चाहेगा। धाई पूछई मोहि जब, बिकल नगर नर नारी। उत्तरुदेव में सब ही तब, हृदय वज्र बैठारी। जब नगर के व्याकुल स्त्री पुरुष मुझसे पूछेंगे कि राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं, तब मैं अपने हृदय पर वज्र रख कर सबको उत्तर दूंगा। पूछे दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हीं विधाता। पूछे जब लखन महतारी, कहूँ कवन संदेश सुखारी। जब मुझसे दीन और दुखित सब माताएं पूछेंगी कि राम कहाँ है, हे विधाता, तब मैं उनसे क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता संदेश पूछेंगी, तो मैं उनसे कौन सा सुखद संदेश कहूँगा। राम जननी जब आई धाई, सुमरि बच्चु जिमि धेनु लवाई। पूछत उत्तरुदेव मैं तेहि, गे बनु राम लखन बैदेहि। जब राम की माता कौशल्या दौड़ कर आएगी, जैसे सद्य प्रसूता गो अपने बच्चे को स्मरण करके दौड़ी हुई आती है, तब मैं उनके पूछने पर यही उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। जोई पूछे ते ही उत्तरुदेवा, जाय अवध अब यहु सुख लेवा। पूछे जब ही राव दुख दीना, जीवनु जासु रघुनाथ अधीना। जो मुझसे पूछेगा उससे क्या उत्तर दूंगा, अब अयोध्या में जाकर यही सुख लूंगा। जब दुख से दीन राजा पूछेंगे, जिनका जीवन श्री राम के अधीन है। देहो उत्तर कौन मुँह लाई, आयु कुशल कुंवर पहचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृणजिमि तनु परिहरि नरेशु। तब मैं किस मुख से यह उत्तर दूंगा कि कुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया। श्री राम लक्ष्मण और सीता का समाचार सुनते ही राजा अपना शरीर तृण के समान त्याग देंगे।
हृदय न बिदरेउ पंकजिमी बिचरत प्रीत मुनीरु जानत हो मोहि दीन विधि यहु जात न शरीरु। मेरा हृदय उस प्रकार फट नहीं गया जिस प्रकार अपने प्यारे जल के बिछुड़ते ही कीचड़ फट जाता है। इससे मुझे जान पड़ता है कि विधाता ने मुझे यम यातना के लिए यह शरीर दिया है। एहि विधि करत पंथ पछतावा तमसा तीर तुरत रथुआवा विदा किए करी विने निषादा फिरे पाए परि विकल विषादा। इस प्रकार रास्ते में पश्चाताप करते रथ शीघ्र तमसा नदी के तट पर पहुंचा। सुमंत्र जी ने विनती करके चारों निषादों को विदा कर दिया। वे प्रणाम करके लौट गए। बैठत नगर सचिव सकुचाई जनु मार से गुरु बांभन गाई। बैठी बिटप तर दिवस गवावा सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते हुए सुमंत्र ऐसे सकुचा रहे हैं मानो गुरु ब्राह्मण और गाय को मारा हो। इसीलिए वृक्ष के नीचे बैठकर दिन बिताया। तब संध्या समय अंधेरे में उन्हें मौका मिला। अवध प्रवेश कीन अंधियारे पैठ भवन रहु राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुनि पाए भूप द्वार रथ देखन आए। अंधेरे में सुमंत्र जी ने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ दरवाजे पर छोड़कर राजभवन में गए। जिन जिन लोगों ने रथ के आने की खबर पाई वे लोग राजद्वार पर रथ को देखने आए। रथ पहचान विकल लखी घोरे घर ही गात जिमियात पोरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे निकटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को बेचैन देखकर लोगों का शरीर गलने लगा जैसे धूप से ओले गलते हैं। नगर के सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हैं जैसे जल के घट जाने से मछलियां। सचिव आगमन सुनत सबु विकल भयो रनिवासु। भवनु भयंकर लागति मानव प्रेत निवासु। मंत्री का आगमन सुनते ही संपूर्ण रनिवास व्याकुल हो गया। सुमंत्र जी को नगर ऐसा भयानक मालूम पड़ा मानो भूतों का डेरा हो। अति आरती सब पूछई रानी उतरुनाव विकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूजा कहूँ कहा निपते ही बूझा। अत्यंत दुख से सब रानियां पूछती तो सुमंत्र से उत्तर नहीं देते बनता। वाणी व्याकुल हो गई न कान से सुनाई पड़ता है न आंख से दिखाई देता है। वो जो जो सामने आता है उससे यही पूछते हैं कहो राजा कहाँ है। दासई दीख सचिव विकलाई कौशल्या ग्रह गई लवाई। जाई सुमंत्र दीख कस राजा अमीर हित जन चंदु विराजा। जब दासियों ने सुमंत्र जी को व्याकुल देखा तब वे उन्हें कौशल्या जी के भवन में लिवा ले गई। राजा इस समय कैकई के यहाँ से आकर कौशल्या के भवन में थे। सुमंत्र ने राजा को वहां ऐसे बैठे देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना पयु भूमि तल निपट मलीना। लेयु सांस सोच एहि भांति सुरपुरती जनु खांसी उज जाती। दशरथ जी बिस्तर के बिना आभूषणों को उतार कर अत्यंत मलिन होकर पृथ्वी पर लेटे हैं। वे आह भरी सांसें ले रहे हैं। उनको ऐसा शोक हो रहा है मानो याति सुरलोक से गिर पड़े हों। लेत सोच भरी छिन छिन छाती जरु जरी पंख परु संपाती। राम राम कह राम स्नेही पुनि कह राम लखन बैदेही। दशरथ जी शोक से प्रतिक्षण आ भरी सांसें लेते हैं मानो संपाती पंखों के जलने से गिर पड़ा हो। राजा दशरथ राम राम और प्यारे राम कहते हैं पुणे श्री राम लक्ष्मण और सीता कहते हैं। देखी सचिव जय जीव कही कीनहु दंड प्रणाम। सुनत उठी व्याकुल निपति कहो सुमंत्र कहु राम। सुमंत्र ने राजा को देखकर जय जीव कहकर दंड प्रणाम किया। उसे सुनते ही दशरथ जी व्याकुल होकर उठे और कहा हे सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्र लीन उरलाई बूढ़त कछुआधार जरु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी पूछत राव नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया मानो डूबते हुए मनुष्य को कुछ सहारा मिल गया हो। उन्हें प्रेम पूर्वक अपने पास बिठाकर राजा आंखों में जल भर कर पूछते हैं
राम कुशल कहु सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही। आने फेर के बनी सिधाए, सुरत सचिव लोचन जल छाए। हे प्यारे मित्र, श्री राम के कुशल कहिए। राम लक्ष्मण और सीता कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए कि वो वन को चले गए। यह सुनते ही सुमंत्र जी की आंखों में जल भर आया। सो कवि कल्पुनि पूछ नरेशु, कहु श्री राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमरि सुमरि उर सोचत राऊ। शोकाकुल राजा दशरथ जी सुमंत्र से पूछते हैं कि आप श्री राम और जानकी जी का संदेश कहिए। राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी के रूपशील और स्वभाव का स्मरण कर मन में सोचते हैं। राव सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयु न हर्षु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। राज्य सुना कर बनवास दिया, जिसे सुनकर मन में प्रसन्नता या विषाद न हुआ। मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? इससे जगत में मेरे समान पापी कौन है? सखा राम से लखन जय, तहाँ मोहि पहुँचाई। नाहि तचाहत चलन अब, प्राण कहूँ सती भाव। हे सखे, जहाँ रामचंद्र सीता जी और लक्ष्मण जी हैं वहाँ मुझे ले चल, नहीं तो मेरे प्राण अब चलने को उद्धत हैं। ये मैं सत्य भाव कहता हूँ। पुनि पुनि पूछत मंत्री राव, प्रियतम सोन संदेश सुनाओ। करे सखा सोई बीग उपाय, राम लखन सिय नयन दिखाओ। राजा दशरथ जी सुमंत्र से बार बार पूछते हैं कि प्रिय पुत्र का संदेश सुनाइए। सुमंत्र, तुम शीघ्र ही कोई ऐसा प्रयत्न करो जिससे राम लक्ष्मण और सीता को आंखों से देख लो। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर दुरंदर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। सुमंत्र धैर्य धर कर मीठी वाणी से बोले कि हे महाराज, आप पंडित और ज्ञानी हैं, आप वीर धीर धुरंधर और देवता के समान हैं। आपने सर्वदा साधु समाज की सेवा की है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होई गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। हे गोसाई, जीना मरना, सुख दुख भोग हानि, लाभ प्रिय का मेल और बिछोह, ये सब काल और कर्म के वश हो, बिना रोक टोके रात और दिन की भांति हुआ करते हैं। सुख हर्ष जड़ दुख बिल खाई, दो सम धीर धरे मन माही। धीरज धरो विवेक विचारी, छाड़े सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में प्रसन्न और दुख में रोते हैं, परंतु पंडित सुख दुख में धैर्य धारण करते हैं। हे सबके हितकारी, ज्ञान से विचार कर सोच को छोड़ दीजिए, इसी में सब प्रकार से भलाई है। प्रथम वासु तमसा भयो, दूसर सुर सरि तीर। नहाई रहे जलपान करी, सिए समेत दो वीर। पहला वास तमसा नदी के तीर पर, दूसरा गंगा जी के तट पर हुआ। फिर सीता जी के साथ दोनों वीर स्नान और जलपान किए। केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह रोर गवाई। होत प्रात बट चीर मगावा, जटा मुकट निज शीस बनावा। निषाद ने बहुत सेवा की। श्री रामचंद्र जी ने उस रात को श्रृंगबेरपुर में व्यतीत किया। फिर प्रातःकाल बरगद का दूध मंगाकर सिर पर जटा मुकुट बनाया। राम सखा तब नाम मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बाण धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आए सुपाई। तब निषाद ने नौका मंगाई, जिस पर श्री रामचंद्र जी जानकी को चढ़ाकर स्वयं भी चढ़ गए। फिर आज्ञा पाकर लक्ष्मण भी धनुष बाण सजाकर रखे और नौका पर चढ़े। विकल बिलो की मोहि रघुवीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहियो, बार बार पद पंकज गइयो। श्री रामचंद्र जी मुझे व्याकुल देखकर धीरज धर मीठे वचन से बोले कि हे तात, मेरा प्रणाम पिताजी से कहिए और मेरी ओर से उनके चरण कमल को पकड़िएगा। कर विपाय परिविने बहोरी, तात करी जनि चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। पुण्य चरणों पर गिरकर यह प्रार्थना कीजिएगा कि हे तात, हमारी चिंता न करें। आपकी कृपा और पुण्य के प्रभाव से वन के मार्ग में हमारा मंगल ही होगा।
तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो। प्रतिपाल आयस कुशल देखन पाए पुनि फिर आई हो। जननी सकल परितोषी परि परि पाए करी बिनती घनी। तुलसी करे हूँ सोई जतनु जेहि कुशली रही कौशल धनी। हे तात, आपकी दया से वन में जाकर भी मुझे संपूर्ण सुख मिलेगा। आपकी आज्ञा का पालन कर कुशल से फिर आपका दर्शन करने आऊंगा। मेरी ओर से आप सब माताओं के पैर पकड़कर घनी प्रार्थना से संतोष दीजिएगा। गुसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सुमंत्र जी, आप उन उपायों को करना जिससे महाराज कुशल पूर्वक रहें। बार बार पद पद्म गही गुरसन कहब संदेशु। जेहि न सोच मोहि अवधपति करब सोई उपदेशु। और हमारे गुरु महामुनि वशिष्ठ जी के चरण कमलों को बार बार पकड़कर यह संदेश कहिएगा कि वे ऐसी शिक्षा देंगे जिससे अवध के स्वामी महाराज दशरथ जी मेरे विषय में सोच न करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी तात सुनाई हो विनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी जाते रह नर नाव सिखारी। हे तात, मेरे नगर के और कुटुंब के जो लोग हैं उनका निहोरा कर यह मेरी प्रार्थना सुना दीजिएगा कि वही मेरा हर प्रकार से हित चाहने वाला है, कि जिनकी चेष्टा से मेरे पिताजी सुखी रहे। कह संदेश भरत के आए नीति न तजी राज पद पाए। पाले हो प्रजी करम मन बानी से हूँ मातु सकल समझानी। जब भरत जी आ जाए तो उनसे ये कहिएगा कि राज्य पाकर वे नीति न छोड़ेंगे, मन क्रम और वाणी से प्रजा की रक्षा करेंगे और सब माताओं को समान समझकर उनकी सेवा करेंगे। और निभाऊं भाई भाई कर भी तुम मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तेहि राख बराओ सोच मोर जेहि करे न काओ। और माता पिता के चरणों की सेवा करते हुए भाईपन को निभाना। हे तात, आप महाराज कौशल नरेश को उसी प्रकार रखिएगा कि जिससे वे मेरी चिंता न करें। लखन कहे कछु वचन कठोरा बरजी राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ दिवाई कह बिन तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी कुछ निष्ठुर वचन बोले, तब श्री रामचंद्र जी ने रोक कर मेरा निहोरा किया। बारंबार अपनी शपथ दिलाई कि हे तात, लक्ष्मण जी के लड़कपन की बातें आप न कहिएगा। कही प्रणाम कछु कहन लिए से भई शिथिल स्नेह। थकित वचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह। श्री सीता जी स्नेह से शिथिल हो गई। वे नमस्कार करके कुछ कहना चाहती थी कि वाणी थक गई, नेत्रों में आंसू भर आए और शरीर पुलकित हो गया। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राम।